गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। पहला टर्म क्या आएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि डेफिनेशन। क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को? ऐसे क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करें कि लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी वेट को अगर हमें उठाना है और उसको हमें मेजरमेंट करना है तो हम उसको वेट को मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि खुशी, हैप्पीनेस, दुख, गम, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। और साथ ही साथ जो फिजिक्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं हम उसको, तो हम इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एक लाइन में क्या है फिजिकल क्वांटिटी का मतलब? जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है यहाँ तक? ओके। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले आएगा, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे फोर्स, इम्पल्स, लेंथ, टाइम, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, बहुत सारे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं। जो भी टर्म्स फिजिक्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं, टर्म्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, ऐसे टर्म्स को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे टर्म्स की अगर हम बात करें तो दूसरा टर्म आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। और साथ ही साथ इसको हम लोग एक और नाम से बात करते हैं, और वो होता है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। बट फंडामेंटल क्वांटिटीज में अलग क्या है? क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज है और इसमें अलग ये है कि ये टोटल 7 ही होते हैं जो खुद एक्सप्रेस करते हैं। मतलब इसको किसी और की मदद से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सेल्फ होता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और की फिजिकल क्वांटिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में होता है लेंथ। अब लेंथ को और भी होते हैं, अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और टर्म की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है मास। तीसरा जो होता है वो होता है टाइम। चौथा जो होगा वो होगा टेम्परेचर। पांचवें के बारे में बात करेंगे तो पांचवा होगा लुमिनस इंटेंसिटी। छठे के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सातवें की बात करेंगे तो आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये 7 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले अगर हम बात करें तो लेंथ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और टर्म्स की जरूरत नहीं होती है। टाइम, मास, ये इसीलिए इसको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है? अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद भी होने चाहिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ों को और इसे याद कर लीजिएगा। लेंथ का होता है मीटर, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यूनिट के टर्म्स में अगर हम बात करें। मास का होता है केजी। टाइम का होता है सेकेंड। टेम्परेचर का होता है केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ठीक है, तो ये जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जिसको ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत
नहीं होती, इसलिए हम इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्लियर हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्लियर हुआ, जिसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, है ना। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम थर्ड कंडीशन लेते हैं, वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करते हैं ये फोर्स, नहीं कुछ और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्या डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और ये टाइम जो होता है वो तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। डिस्टेंस भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है एंड टाइम भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इन दोनों को मिलकर ही वो एक टर्म बनता है जिसका नाम है स्पीड। तो ये जो क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्लियर है बात? ये कैसी क्वांटिटीज़ है? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये टाइम वही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बात आ रही है समझ में? स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से मिलकर बना है। तो डिस्टेंस जो है वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टाइम भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। सो सिंपल। डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल की मदद से। ठीक है, तो कितने डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं? 7 को छोड़कर, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको छोड़कर सभी क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे। क्योंकि 7 को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी क्वांटिटीज को अगर हम बनाएंगे तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे बहुत सारे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज है, और ये कैसे है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये क्या है? बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? अगेन डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्योंकि ये डिराइव्ड है और ये फिजिकल जो बेसिक क्वांटिटीज है उसको मिलकर बना है। तो ऑफ कोर्स ये कैसी क्वांटिटी होने वाला है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? पहला जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और फिजिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उस टर्म्स को, इक्वेशंस को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं? टोटल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, और वो 7 क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और ठीक है, 7 हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आई गेस आपको ये 3 चीज़ क्लियर है। सभी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी उससे टुकड़े में बना, उसी में से निकाले हमने फंडामेंटल, कि भाई ये जो है ना वो इसके एक्सप्रेस करने के लिए किसी और के टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग मान लेते हैं। तो वो हो गया 7। उसी में अलग हमने डिज़ाइन करा उसको, वो होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है,
तो यहाँ तक कॉपी कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। कॉपी जरूर करना, कॉपी जरूर करना इसे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, कितने तरह के यूनिट ऑफ सिस्टम होते हैं। जैसे अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट के अगर हम बारे में बात करें, या फिर हम पहले बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक पार्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन को, डायमेंशन क्या होता है? देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जिसका नाम है डायमेंशन। जैसे अगर हम किसी की ये बात करें कि भाई ये बुक की जो है वो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, तो ये क्या होगा? उसका बुक का डायमेंशन होगा। अगर मैं बोल दिया कि ये 2 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई है इसका, तो वो उसका डायमेंशन हो गया, है ना। हम उसी बुक को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जिसका नाम है डायमेंशन। तो यहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है जिसका नाम है डायमेंशन। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? पहली बात स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप हम इसको लेते हैं क्योंकि भाई आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे आप, इसे कंपलसरी है, इट्स अ रूल कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ही होगा डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरा, जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया तो अब इसके अंदर जो भी टर्म लिखेंगे, जो भी टर्म इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से होना चाहिए। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 ही होता है, हमें पता है। तो इसके अंदर 7 लिखना होगा, तो हम लिख लेते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, केल्विन, है ना, उसका यूनिट लिख रहे हैं हम इसके, है ना, टेम्परेचर, केल्विन। और अगर मैं बात करूँ लुमिनस इंटेंसिटी का तो वो होगा कैंडेला। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूँ तो वो होगा मोल। और फिर अगर मैं बात करूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो वो होगा एम्पियर। देखो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली बात कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। दूसरी ये बात कि आप इसे जो भी टर्म्स लिखेंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लिखेंगे इसमें। ठीक है, बस ये 2 कंडीशन अप्लाई होगा। अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सपोज करें कि हम यहाँ पे एक लेते हैं एग्जाम्पल, और वो है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने देखा था ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही देखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही था। हमें इसका डायमेंशन लिखना है। ध्यान से देखना, ये 2 स्टेप को लेकर बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले हम इसमें डायमेंशन में पहला स्टेप लेते हैं और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरे स्टेप में क्या है कि भाई आपको क्या रूल लगाना कि ये जो इस्तेमाल होंगे इसके अंदर वो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ होंगे। तो वो पहले लिख लो, एम एल टी के फॉर केल्विन टेम्परेचर का, और इसके बाद सी डी, फिर मोल, फिर एम्पियर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं। देखो यहाँ पे मास को हम लोग क्या लिखेंगे? केजी। और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे बताओ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, इसका यूनिट तो यही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास क्या स्टैंड करता है? केजी किसके यूनिट है? मास की। ये किसकी है? लेंथ की। और ये किसका है? टाइम का। दोबारा देखो, फोर्स में जो टर्म्स यूज हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी जो टर्म्स यूज हो रही है वो क्या क्या यूज हो रहा है? पहला है मास जो केजी है, दूसरा जो है वो है एम, दैट इज द लेंथ है मीटर, और तीसरा जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहा है वो है सेकेंड, यानी फॉर टाइम के लिए। क्लियर है यहाँ तक? कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप जरूर एक्सप्लेन करके आप मुझे बताएंगे, वो कमेंट में जरूर लिखेंगे वीडियो को कि आपको किस पॉइंट पे कहाँ पे डाउट है, तो हम लोग नेक्स्ट में उसको डाउट सेक्शन ले लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो हमने अभी वहाँ पे लिखा है उसको लिखते हैं, या उसी में एक्सप्रेस कर देते हैं। मास जो है वो कितने मास है? 1 2 3, कितने मास है? एक ही मास है, तो यहाँ पे इसके पावर में 1 लगा दिया।
लेंथ, कितने लेंथ है? 1 2 3, कितने? 1 है। अच्छा टाइम कितना है? 2, लेकिन वो डिवाइड में ऊपर जाएगा तो किस में होगा? -2 में। बस यही था। इसको देखो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे होगा kg1 मीटर 1 और ये 2। अच्छा टेम्परेचर है क्या? नहीं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है क्या? नहीं। मोल है क्या? नहीं। करंट है क्या इसमें? नहीं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो mL_T-2 होगा? लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, फोर्स का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? mL_T-2। क्लियर है यहां तक? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक और चीज़, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना है, वो बहुत काम आएगा आगे। जैसे कोई भी और एग्जाम में अगर आप डायमेंशन लिख रहे हैं किसी का, तो फोर्स का डायमेंशन आपको अगर याद रहेगा तो बहुत जल्दी लिख पाएंगे आप। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं मान लो कि आपको बोलता हूँ लिखने के लिए वर्क का लिखो, वर्क का, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लिया यहाँ पे। अब हमें इसका लिखना है डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन तो लिख ही रखे हैं, mL_T-2, डायमेंशन का L, क्योंकि इसको लेंथ से ही मेजरमेंट करेंगे और वो मीटर में होगा, और जो इसका फिजिकल क्वांटिटी होगा वो तो लेंथ ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? mL²T-2। तो ये किसका डायमेंशन हुआ? वर्क का। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, करें। अगर मैं बात करूं पावर का, पावर क्या होगा? वर्क अपॉन में टाइम। करो इसका, करो 2 मिनट में करो इसे। mL_T में ही लगेगा, वर्क का अभी करा, उसमें टाइम से डिवाइड करो। कर लिए? चलो करते हैं इसमें। वर्क का अभी हमने किया, कितना आया? mL²T-2, mL²T-2। टाइम का कितना? T। डिवाइड कर दो, ऊपर सॉल्व करो, कितना आएगा? mL-3 L-1 -2 है ना, +1 आएगा ना, हाँ सॉरी +1 आएगा, mL1T-2। तो ये आ गया। एक और करो, अगर मैं बोलूँ स्ट्रेस का करने के लिए, स्ट्रेस का क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। करो, फोर्स अपॉन में एरिया, करो इसका। कर लिए? चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स को क्या लिखेंगे? mL_T-2, और एरिया को क्या लिखेंगे? L²। ये ऊपर लेकर जाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? mL-1T-2। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बोला जाए प्रेशर का लिखने के लिए, प्रेशर का क्या होगा? वही स्ट्रेस के बराबर, और उसका कितना होगा? mL-1T-2। उसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए टॉर्क का लिखने के लिए, टॉर्क का, तो टॉर्क होता क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या वो वर्क के जैसा नहीं होगा? इज इक्वल टू वर्क, जो कितनी आएगा? mL²T-2। ये इसका आंसर है। एक और लिख लो। अगर मैं बात करूं एंगल का, एंगल क्या होता है? एंगल बताओ क्या होता है? ये होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो इसका क्या होगा? आर्क को हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे? लेंथ में। रेडियस को किस में मेजरमेंट करेंगे? लेंथ में। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो ही, ऐसे भी हो सकता है कि ये एंगल फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किस टर्म्स में? डायमेंशन के टर्म्स में।
ठीक है।